सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं लूप का पार्ट 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा। बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि लूप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और व्हाइल लूप का क्या सिंटैक्स होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अगर आप ब्रह्मोसॉफ्ट से पहली बार कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं वीडियोज प्रोग्रामिंग या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। समझते हैं कि लूप क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इफ इल्स और स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको देखें, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें होता क्या था कि पर्टिकुलर लाइन को हम स्कीप करते थे अपने प्रोग्राम या फिर अपने प्रोजेक्ट के नीड के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज करके। ठीक है, जैसे इफ का यूज कर लिए या फिर इफ एल्स का यूज कर लिए, हम इन कॉन्सेप्ट का यूज करके पर्टिकुलर लाइन को स्कीप करते थे या फिर मल्टीपल लाइन को स्कीप करते थे। लूप के बारे में अगर हम समझें तो लूप को बोलते हैं इटरेशन या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट या फिर रिपीटेशन स्टेटमेंट। नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा है। अगर हम किसी लाइन को मल्टीपल टाइम या फिर ये कहें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जितनी बार रिपीट करना चाहते हैं उतनी बार अगर हमको रिपीट करना है तो लूप के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, या फिर ये कहें लूप के कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी स्टेटमेंट को हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं 3 ऐसे पॉइंट की बात करूंगा जिसकी जरूरत लूप के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने में पड़ेगी, चाहे वो व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो या डू व्हाइल लूप हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई सा एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसमें कोई सी वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। मैं सपोज हमने आई कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसमें 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये रहेगा हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने क्या बोला कि हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी लाइन को मल्टीपल टाइम रिपीट करवा सकते हैं या फिर किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो कोई एक कंडीशन देना पड़ेगा ना कि कब कितने टाइम तक उसको एग्जीक्यूट करवाना है, नहीं तो वो तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमको कंडीशन देना पड़ेगा। अगर ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एक एक बात को एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे, लेकिन सुनना है, इस बातों को ध्यान से समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सेकंड पॉइंट हो गया कि कोई सा कंडीशन देना पड़ेगा। नाउ थर्ड पॉइंट, इस कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी हम कंडीशन देंगे उस कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं आखिर में लूप है क्या और किस तरीके से यूज करते हैं इन 3 पॉइंट्स को लूप में। एक प्रोग्राम से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमको अगर कोई नाम प्रिंट करवाना है, मैंने अपना नाम टाइप कर लिया विवेक, राइट, 5 टाइम। हम चाहते हैं 5 बार ये कंसोल विंडो पे दिखे, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 बार लिखेंगे। राइट, देखते हैं आउटपुट इसका। एक ये कुछ शो हो रहा है 5 टाइम। अगर हम चाहते हैं इसको कि ये 100 टाइम कंसोल विंडो पे शो हो, 100 अलग अलग लाइन में, तो 100 टाइम लिखना पड़ेगा। बट ये तरीका सही नहीं है।
ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, एक प्रकार के स्टेटमेंट को 5 बार टाइप करना पड़ रहा है, जबकि सेम स्टेटमेंट है, प्रिंटफ फंक्शन, राइट, सेम स्टेटमेंट है, सेम लाइन है, हम इसको 5 बार टाइप कर रहे हैं और ये 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम किसी एक कॉन्सेप्ट का यूज करके, मेरी बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, किसी एक कॉन्सेप्ट का यूज करके एक ही लाइन को 5 बार एग्जीक्यूट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब जो हमको चाहिए वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा हमको लूप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझते हैं किस तरीके से यूज करेंगे इसको। हम एक सिंगल लाइन को 5 बार एग्जीक्यूट करवाएंगे और उसका आउटपुट देखेंगे, राइट। तो हम यूज कर लेते हैं व्हाइल लूप, राइट। व्हाइल कोई सी कंडीशन देनी पड़ेगी, क्या कि 5 बार यूज करना, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट को समझना, जो मैंने बताया था सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट, एक वेरिएबल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये हो रहा है कि हमको कंडीशन देना है, एंड थर्ड पॉइंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। प्रोग्राम पे समझ आते हैं। यहां पे हमने 5 दिया है, ठीक है, जो एक सिंगल कांस्टेंट है। अगर हम कुछ ऐसा कर दें 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, राइट। देखो ये व्हाइल जो एक कीवर्ड है, राइट, इसके बाद पैरेंथेसिस के इनसाइड हम जो भी कंडीशन देंगे वो इवेल्यूएट होगी और उसका जो आउटपुट आएगा वो या तो ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर ट्रू आ रहा है, ठीक है, अगर ट्रू आ रहा है मतलब ये जो बॉडी है इसकी व्हाइल की बनानी पड़ेगी हमको, ओके, ठीक है। अगर इस कंडीशन का आउटपुट जो है, रिजल्ट जो है ट्रू आ रहा है तो इसके इनसाइड का कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगेन क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस यहां पे जहां पे क्लोज हो रहा है, कंट्रोल फिर से जाएगा व्हाइल कीवर्ड के पास और फिर चेक करेगा कि कंडीशन फिर से ट्रू है क्या। अगर अगेन ट्रू है तो फिर इसके इनसाइड जो भी कोड है एग्जीक्यूट होगा, राइट। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके इनसाइड जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ इल्स की तरह है, लेकिन थोड़ा सा समझें तो डिफरेंस क्या है कि इफ में होता क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो उसके इनसाइड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, फिर कंट्रोल गेट सीएच पे चला जाता था, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इनसाइड द ब्लॉक जो भी है एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर से व्हाइल कीवर्ड के पास जा रहा है और फिर से कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। तब इसी को तो बोलते हैं इटरेशन। अगर 5 बार ये एग्जीक्यूट हो रही है लाइन 5 टाइम तो उसको हम बोलते हैं 5 इटरेशन, ठीक है। देखो यहां पे कंडीशन को समझना, हमने कर दिया 1 और ये कुछ कंडीशन दे दिया, राइट, लेस देन और इक्वल टू 5, जो कि कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, और ये कंडीशन क्या है जो हर एक कंडीशन में ट्रू होगी। इस प्रकार ये लूप जो होगा ना इनफाइनाइट बन जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट कर लिया, इंटीजर टाइप का कोई सा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आई, ठीक है। उसके बाद हमको कोई सी वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, सपोज हमने कर लिया 1, ठीक है। फिर हमको 1 की जगह पे यूज करना पड़ेगा आई, राइट, सेमीकोलन रहेगा। क्या ये काम अभी हमारा कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, थोड़ा सा इस प्रोग्राम को समझो, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन 5 बार कंटिन्यू हो, इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, राइट। हम यहां पे यूज कर सकते हैं, हम यहां पे
i+1 भी यूज कर सकते हैं, i+1, ठीक है, i+1 भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या हो गया कि हम सिंगल लाइन को 5 टाइम एग्जीक्यूट करवा लिए। और समझना इसको, ये कंडीशन ट्रू होगी, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगेन इंक्रीमेंट लगा हुआ है, मतलब फिर से आई की वैल्यू बढ़ गई, राइट, इंक्रीज हो गई। अब जो आई होगा वो 2 हो गया, ठीक है, सेकेंड टाइम में, थर्ड टाइम में 3 हो गया, फोर्थ टाइम में 4 हो गया, और 5 टाइम जो लास्ट टाइम फेस करेगा 5 हो गया। उसके बाद जब कंट्रोल जाएगा 5वीं बार के बाद जब फेस करेगा तो देखेगा कंडीशन फेल, तो आ जाएगा गेट सीएच पे। ये कुछ इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कंपाइल एक बार देख लेते हैं कंपाइल करके। सॉरी, हाँ, ठीक है। 5 टाइम हमको आउटपुट दिख रहा है, सेम आउटपुट जो हम देख रहे थे 5 टाइम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, ओके, नो एरर, राइट। इस प्रकार हम लोगों ने व्हाइल लूप को समझा। थोड़ा सा इसको एक बार इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसको हम लोगों ने एग्जांपल से समझा ही। व्हाइल जो कि एक कीवर्ड है, राइट, inside the parenthesis we will give condition, and after that we will make the body of while loop, right, and inside we will give statement 1. It's up to our condition that हम कितना स्टेटमेंट दे सकते हैं, हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है, हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कंडीशन पे नहीं, हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हमको कितने स्टेटमेंट की जरूरत है, हम उतना इनसाइड द व्हाइल बॉडी दे देंगे, राइट। उसके बाद हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वेरिएबल को यूज कर लेंगे, वेरिएबल का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज कर लेंगे, राइट, जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल से समझा, ठीक है। आप लोगों को एक काम करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, राइट, जिसमें 1 से 100 तक नंबर शो हो यूज करके व्हाइल लूप का, ठीक है। अगर इस वीडियो के दौरान कोई भी डाउट आया है तो आप हमसे जरूर पूछें, इस व्हाइल लूप को समझने में या फिर लूप के कॉन्सेप्ट को समझने में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि उनके तक भी ये लेक्चर पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम देखेंगे लूप के सेकंड पार्ट को, ठीक है। बाकी के जो पार्ट बचा हो हम उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।